आंखें खुलती है और अपना हीरो सामने एक औरत को देखता है जो उससे बड़े प्यार से देख रही थी। पहले तो उसे लगता है कि शायद ये उसकी माँ है, लेकिन तभी उसका दिमाग ठनकता है, रुको, मेरी माँ तो इतनी जवान नहीं थी। घबराहट के साथ वो अपने हाथों को देखने के लिए नीचे नजर डालता है और अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके हाथ किसी बड़े इंसान के नहीं बल्कि एक छोटे से नवजात बच्चे के थे। तभी भारी कदमों की आवाज से कमरा गूंज उठता है। लोहे का चमचमाता कवच पहने एक लंबा चौड़ा आदमी अंदर दाखिल होता है। वो औरत उसे महाराज कहकर बुलाती है। अपने हीरो का दिमाग तेजी से दौड़ता है, अगर ये महाराज है तो क्या मैं किसी राजा का बेटा हूँ? और जल्द ही इस सवाल का जवाब भी मिल जाता है। अपने हीरो को एक भव्य नामकरण समारोह के लिए एक पादरी के सामने ले जाया जाता है। वहाँ मंत्रों के गूंज के बीच उसे एक नाम मिलता है, नोआ, और इसी के साथ उसे इस विशाल साम्राज्य का 13वां शाही राजकुमार घोषित कर दिया जाता है। नोआ तुरंत अपना स्टेटस खोलकर देखता है और हाँ, उसके नाम के आगे इंपीरियल प्रिंस का टैग चमक रहा था, यानी कि वो इस दुनिया के एम्परर का सगा बेटा है। सेरेमनी पूरा होने के बाद एम्परर उस पादरी से पूछता है, मेरे बेटे की काबिलियत यानी जादुई शक्तियाँ क्या है? पादरी सम्मान के साथ बताता है कि नोआ की मैजिक अफिनिटी वाटर है और उसे अल्मीरिया नाम की जगह का वारिस बनाया जाएगा जहाँ बड़े बड़े वाटर मैजिशियन का दबदबा है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा धमाका तो अभी बाकी था। एम्परर पादरी को आदेश देता है कि वो नोआ के पूरे स्टेट्स को खोलकर दिखाए। पादरी जैसे ही नोआ की पूरी स्टेटस शो करता है, पूरे दरबार में ऐसा सन्नाटा छा जाता है जैसे किसी ने सबकी सांसें रोक दी हो। हर कोई फटी हुई आंखों से उस नन्हे बच्चे को देख रहा था और हैरानी की बात भी थी, नोआ जो अभी अभी पैदा ही हुआ है, उसकी वाटर एफिनिटी नॉर्मल नहीं बल्कि डबल एस रैंक पर थी, जिसे देख खुद नोआ भी हैरान था, क्योंकि कोई भी शख्स पैदाइशी एस रैंक नहीं होता। मतलब नोआ एक ऐसा बच्चा है जो जन्म लेते ही किसी खतरनाक मॉन्स्टर से कम नहीं था। इतने हाई स्टैट्स का मतलब है कि नोआ की शक्तियां पहले ही अवेकन हो चुकी हैं, जो इतनी कम उम्र में एकदम इम्पॉसिबल बात है। सबको लगता है कि उन्होंने अभी अभी एक लेजेंडरी टैलेंट को जन्म लेते देखा है। नोआ को भी समझ आ जाता है कि उसे एक नई जिंदगी मिली है और वो एक नोबल परिवार में रिइनकार्नेट हुआ है। वो जिस एम्पायर में है उसका नाम मीर एम्पायर है। ये पहाड़ों के बीच बसा एक बहुत ही ताकतवर देश है जो अभी अपने गोल्डन पीरियड में है, जहाँ चारों तरफ से पैसा और अमीरी है। यहाँ के राजा के 10 से भी ज्यादा बेटे हैं जिन्हें शाही राजकुमार कहा जाता है और पूरी प्रजा उनकी बड़ी इज्जत करती है। अब कहानी 6 साल आगे बढ़ती है। नोआ अब थोड़ा बड़ा हो चुका है। नोआ को अपनी शक्तियों का एक बहुत बड़ा राज पता चलता है। दुनिया वालों को लगता है कि नोआ के खुद के स्टैट्स आसमान छू रहे हैं, लेकिन असली के तो कुछ और ही था। ये सारे स्टैट्स दरअसल उसके अंडर काम करने वाले लोगों की वजह से बूस्ट हो रहे थे। जैसे उसकी एस रैंक वाटर वाली स्किल का सीधा कनेक्शन उस अल्मीरिया के जागीर से था और बाकी के सारे स्टैट्स उन मेट से मिल रहे थे जो उसकी सेवा में लगी थी। मतलब नोआ के पास जितने ज्यादा सबऑर्डिनेट्स या फॉलोअर्स होंगे वो उतना ही ताकतवर होता जाएगा। और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि उसके लेवल अप होने की कोई लिमिट ही नहीं है। अब मेट्स उसे तैयार करके नीचे भेजती हैं। उसके जाने के बाद वो आपस में बात करने लगती हैं कि नोआ कितना अलग है। जहाँ उस उम्र के बाकी बच्चे दिन भर शैतानियां करते हैं, वहीं नोआ एकदम शांत और अपनी उम्र से कहीं ज्यादा मैच्योर है। तभी एम्बलिन नाम की एक खूबसूरत मेड नोआ के पास आती है जब वो लंच कर रहा होता है और बताती है कि क्राउन प्रिंस और फोर्थ प्रिंस उससे मिलने आए हैं। उन्होंने कहा है कि नोआ आराम से खाना खाकर आ सकता है, लेकिन नोआ जानता है कि क्राउन प्रिंस को इंतजार करवाना सही नहीं है, इसलिए वो तुरंत उनके पास जाता है। नोआ अपने बड़े भाइयों एल्बर्ट क्राउन प्रिंस और हेनरी फोर्थ प्रिंस दोनों से मिलता है। ग्रीट करने के बाद एल्बर्ट बताता है कि वो उसके लिए एक गिफ्ट लाए हैं। तभी एक डरा हुआ नौकर एक तलवार का बॉक्स लेकर आता है। उस बॉक्स से एक बहुत ही डार्क और खतरनाक ऑरा निकल रही होती है। एल्बर्ट के कहने पर जैसे ही बॉक्स खुलता है, नोआ की रूह कांप जाती है। उसे उन सैनिकों की चीखें सुनाई देने लगती है जो एल्बर्ट से अपनी जान की भीख मांग रहे थे। नोआ समझ जाता है कि ये आवाजें असली है। एल्बर्ट नोआ से उस तलवार को उठाने के लिए कहता है। नोआ अंदर से बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन क्राउन प्रिंस का ऑर्डर है तो वो टाल भी नहीं सकता। वो संभल कर तलवार को उठाता है। शुरू में वो थोड़ी भारी लगती है, लेकिन वो उससे बैलेंस कर लेता है। एल्बर्ट बताता है कि इस तलवार का नाम लेवाइथन है, जो पूरे एम्पायर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड है। इसे कंट्रोल करने के चक्कर में अब तक 120 लोग मारे जा चुके हैं। हेनरी नोआ को थोड़ा नर्वस देखकर कहता है कि डरो मत, जो इस तलवार के लायक नहीं होता वो इसे छूते ही मारा जाता है। तुमने इसे उठा लिया और तुम्हें कुछ नहीं हुआ, मतलब तुम इसके लायक हो। एल्बर्ट नोआ की पीठ थपथपा कर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही नोआ मन ही मन सोचता है कि ये कमीना मेरा टेस्ट ले रहा था क्या, और वो भी एक ऐसी चीज से जिससे मेरी जान भी जा सकती थी। लेकिन वो ये बात बेशक जोर से नहीं बोल सकता था, वरना उसी वक्त उसकी बैंड बज जाती है। उधर जाते हुए हेनरी एल्बर्ट से पूछता है कि क्या इतनी महंगी तलवार नोआ को देना सही था। एल्बर्ट कहता है कि नोआ जैसा जीनियस ही उस तलवार को डिजर्व करता है, और वो ये भी कहता है कि नोआ को पता चले कि अपने ही पाले हुए कुत्ते से कटवाने का दर्द क्या होता है। उसी रात नोआ देखता है कि उसकी पर्सनल मेड जोई बहुत परेशान है। पूछने पर जोई पहले तो कुछ नहीं बताती, लेकिन नोआ के जिद करने पर वो रोने लगती है। वो बताती है कि उसके गांव में भयानक बाढ़ आई है
और उसकी माँ का खेत पूरी तरह बर्बाद हो गया है। वो खेत ही उनकी कमाई का इकलौता जरिया था। इसलिए जोई सोच रही है कि वो रेड लाइट एरिया में जाकर काम करे, क्योंकि एक राजकुमार की मेड होने की वजह से उसे वहाँ बहुत अच्छे पैसे मिल जाएंगे। और आप सबको पता ही होगा कि रेड लाइट एरिया में क्या काम होता है। तब नोआ तुरंत कहता है कि वो जोई को ये काम बिल्कुल नहीं करने देगा। नोआ जोई की माँ को हवेली का गेट कीपर बना देता है और बोलता है कि वो उन्हें बहुत अच्छी सैलरी भी देगा। जोई कहती है कि इतनी ज्यादा सैलरी तो इस काम के लिए नहीं मिलती, और नोआ जोई को हवेली के पास एक खाली घर भी देने को रेडी हो जाता है। अब नोआ को इतना कुछ करते देख जोई खुशी से रो पड़ती है और नोआ को थैंक यू बोलती है। लेकिन नोआ ये सब सिर्फ दया खाकर नहीं कर रहा था। वो जानता था कि अगर उसकी मेड रेड लाइट एरिया में काम करेगी तो उसके नाम पर कीचड़ उछलेगा। इस एहसान के बाद यकीन हो जाता है कि जोई अब जिंदगी भर उसके लिए वफादार रहेगी। इसके बाद नोआ अपने बटलर डायलन को बुलाता है। वो डायलन को बताता है कि जोई के होम टाउन डोसो में बाढ़ आई है और वो उसे वहां जाकर ज्यादा से ज्यादा जमीन खरीदने का ऑर्डर देता है। नोआ जानता है कि ऐसे मुश्किल वक्त में लुटेरे उस शहर का फायदा उठाने जरूर आएंगे, इसलिए वो पहले ही उस जमीन को सिक्योर करना चाहता है। डायलन ये सुनकर हैरान रह जाता है कि इतना छोटा बच्चा इतनी दूर की कैसे सोच सकता है। असल में नोआ के पिछले जन्म में बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ था, इसलिए उसे सब पता था और वो ये बात किसी को बता नहीं सकता था। डायलन कहता है कि आइडिया तो मस्त है, लेकिन इतनी सारी जमीन खरीदने के लिए लाखों रेन लगेंगे। रेन इस दुनिया की करेंसी है जो उनके पास अभी नहीं है। मतलब पैसे तो पैसा बहुत है क्योंकि अपना हीरो प्रिंस है, पर अभी उनके पास इतने सारे जमीन खरीदने के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं। अब नोआ सोच में पड़ जाता है। फिर वो फैसला करता है कि राजधानी के साउथ में जो जमीन है वो उसे बेच देगा। डायलन घबरा जाता है क्योंकि वो जमीन खुद राजा ने नोआ को गिफ्ट की थी और उसे बेचना एक बहुत बड़ा क्राइम हो सकता है। लेकिन नोआ कहता है कि टेंशन मत लो, राजा का जो भी गुस्सा होगा वो मैं खुद झेल लूंगा। नोआ एक डायलॉग मारता है, नोबल होने का मतलब यही है कि दूसरों की भलाई के लिए खुद को सैक्रिफाइस किया जाए। डायलन नोआ की बात ये सुनकर बहुत इंप्रेस हो जाता है और उसे दिल से थैंक यू बोलता है, क्योंकि डायलन भी उसी शहर से था जहाँ से जोई है। अगले दिन नोआ पैसों का जुगाड़ करके जमीन खरीदने निकल पड़ता है, लेकिन तभी उसका भाई हेनरी वहाँ टपक पड़ता है। हेनरी देखता है कि नोआ अपने हाथ में लिवायथन सोर्ड ले जा रहा है। नोआ बहाना मारता है कि वो बस उसे टेस्ट करना चाहता है। हेनरी नोआ को वार्निंग देता है कि लिवायथन तलवार की अपनी एक मर्जी है और वो सिर्फ उसी की बात मानती है जिसे वो अपना असली मास्टर समझती है। अब नोआ समझ जाता है कि ये तलवार अभी एक पागल कुत्ते जैसी है और उसे इसे काबू करना होगा। हेनरी कहता है कि अगर लिवायथन को गलत टाइम पर यूज किया जाए तो वो नोआ की ही जान ले लेगी। यह सब बताने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। डोसो पहुंचकर वो देखते हैं बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया है। लोग बेघर हो गए हैं और उनके जमीन के कागज भी पानी में बह गए हैं। नोआ तुरंत समझ जाता है कि अब उन्हें जमीन सरकारी रिकॉर्ड्स के हिसाब से खरीदनी होगी। डायलन और जोई ये देखकर फिर से शौक में है कि ये छोटा सा बच्चा एक नजर में सब कुछ कैसे समझ लेता है। तभी नोआ देखता है कि एम्पायर के लोग गांव वालों को खाना बांट रहे हैं। नोआ जब वो खाना टेस्ट करता है तो वो एकदम सड़ा हुआ और घटिया निकलता है। एक गांव वाला कहता है कि भैया जो मिल रहा है उसी में खुश हैं। नोआ को बहुत गुस्सा आता है कि मुसीबत के टाइम पर सरकार ऐसा घटिया खाना कैसे दे सकती है। तभी वहाँ एक करप्ट सरकारी अफसर लॉर्ड गाल आ जाता है। उसे सब पता है कि खाना कचरा है, लेकिन वो कहता है उसे क्या, उसे थोड़ी खाना है। अब नोआ का पारा एकदम हाई हो जाता है और वो सीधे गाल से पंगा ले लेता है। नोआ उस पर इल्जाम लगाता है कि वो रिलीफ फंड का पैसा खा रहा है और लोगों को सड़ा हुआ खाना दे रहा है। गाल बड़ी बेशर्मी से सब मान लेता है और कहता है कि पावरफुल लोग ही अच्छे खाने के हकदार हैं और उसके गुंडे भी इस बात पर हंसने लगते हैं। नोआ उसे वार्निंग देता है, पर गाल एक बच्चे की बात को सीरियसली नहीं लेता और अपनी तलवार निकालकर नोआ पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी लिवायथन तलवार अपने आप बॉक्स से बाहर आ जाती है। तलवार नोआ के शरीर में अपनी पावर डालने लगती है। नोआ की बॉडी काली पड़ने लगती है। ऐसा लगता है जैसे तलवार का ऑरा उससे निकल जाएगा। जब लगता है कि नोआ हार मान लेगा तभी वो अपनी पूरी विल पावर लगा देता है और लिवायथन को कंट्रोल कर लेता है। उधर गाल नोआ को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन नोआ पलक झपकते लिवायथन से गाल का सिर धड़ से अलग कर देता है। गाल के गुंडे ये देखकर नोआ पर झपटते हैं। उन्हें डराने के लिए नोआ लिवायथन से जमीन पर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे जमीन में इतना गहरा गड्ढा हो जाता है कि उसका एंड ही नहीं दिखता। नोआ खुद लिवायथन की इतनी भयानक पावर देखकर शॉक था। तभी वहाँ एक नाइट कैप्टन रोवन आ जाता है। वो नोआ को पहचान लेता है और तुरंत उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है। उसे देखकर बाकी सब भी नोआ के सामने झुक जाते हैं। नोआ बताता है कि गाल लोगों का राशन चुरा रहा था, इसलिए उसने उसे मार दिया। वो ऑर्डर देता है कि बाकी करप्ट अफसरों को भी सजा मिले और गांव वालों को तुरंत अच्छा खाना दिया जाए। गांव वाले नोआ को अपना मसीहा मानकर बहुत खुश होते हैं। उधर जब एल्बर्ट को पता चलता है कि नोआ ने लिवायथन स्वॉर्ड को कंट्रोल कर लिया है तो वो एक खतरनाक स्माइल देता है, क्योंकि अब नोआ उसके लिए और भी ज्यादा काम का हो गया था। इधर बाद में नोआ अपने पिता यानी कि एम्परर से मिलता है। उसे लगता है कि गिफ्ट की हुई जमीन बेचने के लिए उसे सजा मिलेगी, लेकिन राजा उल्टा खुश होकर उसे थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि नोआ के ऐसा करने से गांव वाले लुटेरों से बच गए। राजा ये देखकर भी बहुत खुश होते हैं कि उसने लिवायथन को कंट्रोल कर लिया है। और सबसे बड़ी बात
क्योंकि नोआ ने इतने सारे गांव वालों की मदद की थी तो वो सब उसके वफादार बन गए। तो उसके सबऑर्डिनेट्स बढ़ने की वजह से उसकी वाटर स्किल भी सीधा SSS रैंक पर पहुंच जाती है। राजा इंप्रेस होकर नोआ से कहते हैं कि वो एम्पायर के लिए ऐसे ही काम करता रहे और नोआ भी खुशी खुशी मान जाता है।